घर बहुत अच्छी जगह पे बना है, टॉप में है, सबसे टॉप में हमारा ही घर है यहाँ पे। तो सब जगह फूल ही फूल दिखाई देंगे क्योंकि अब इनमें सब में फल लगेंगे। तो यहाँ बचपन में हम बहुत ही मतलब खेलते थे, घास ज़्यादातर घास ही काटते थे इन खेतों में, कभी आलू गुड़ाई, कभी गेहूँ। अब नमस्कार पहलाक दगड़ियों। तो कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ सभी अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका फिर से हमारे एक नए व्लॉग में। हम सब लोग आ गए हैं पहाड़, जो कि है बागेश्वर में। मेरा बागेश्वर से 50 किलोमीटर आगे सामा में मेरा मायका है। तो मैं आज आई हूँ अपने मायके। तो आज आपको दिखाती हूँ अपने घर के नज़ारे। तो गाइस देखिए, गेहूँ के ये हमारे गेहूं के खेत हैं। यहाँ से लेके नीचे तक मम्मी ने गेहूं बो रखे हैं। और ये देखिए, ये हमारे नींबू के पेड़। तो कितना अच्छा भी मौसम हो रखा है। दिन में धूप थी, अभी बिल्कुल बादल से छा गए हैं आसमान में, तो जो कि चार चांद लगा रहे हैं। बहुत ही सुंदर लग रहे हैं बादल, आप देख सकते हैं पूरी चारों तरफ बादल ही बादल और नीला नीला आसमान। तो देखिए कितना सुंदर लग रहा है। और ये हमारे गेहूं के खेत हैं। और हल्द्वानी साइड तो गेहूं पकने भी लग गए हैं, लेकिन अभी यहाँ देखिए, अभी यहाँ हरे भरे ही हैं क्योंकि यहाँ ठंड होती है, तो इसलिए थोड़ा टाइम लगता है गेहूं को पकने में। आजकल आपको ना हर जगह फूल ही फूल दिखाई देंगे, गुलाबी फूल, सफ़ेद फूल और पीली सरसों के फूल। धनिए में भी फूल दिखाई देंगे आपको। थोड़ा जूम करके दिखाती हूँ आपको। देखिए ये पीली सरसों है और वो जो पेड़ है वो पुलम का है। ये वाइट वाली सरसों है, ये फूल है, ये भी पुलम का पेड़, वो पिंक आड़ू का। तो सब जगह फूल ही फूल दिखाई देंगे क्योंकि अब इनमें सब में फल लगेंगे। तो आपको देखेंगे, आप देखोगे कि चारों तरफ फूल ही फूल लगे हैं हर जगह। मतलब बहुत ही सुंदर नज़ारे हैं। और ये गेहूं के खेत, और इधर साइड जो है हमने आलू लगा रखे हैं। तो आलू की गुड़ाई भी स्टार्ट हो चुकी है। विनायरा, कैसा लग रहा है? विनायरा लोग तोड़ के लाए बुरांस के फूल। देखो, जैसे कि आपको दिखाया था हमने, इतने सारे बुरांस के फूल। और ये हमारा छोटा सा कुत्ता है। कितना प्यारा है ये। बहुत ही प्यारा, बहुत ही सुंदर है। और मैंने यहाँ पे रखा है और एक उधर नहीं रखा, उधर कुछ बॉल जैसे कुछ है। तो देखिए, ये हमारे घर के पास ही हो रखे हैं बुरांस के फूल। तो पवन के पापा जो हैं खेतों में आ रहे हैं। थोड़ा सा आज छुट्टी है तो खेतों में बैठ जाता हूँ मैं थोड़ा। कैसा लग रहा है? इधर को मुड़ो थोड़ा। अच्छा लग रहा है। अच्छा तो है मेरा मायका। तो ये मेरा मायका है। वैसे ये मायके वालों का घर है मेरे। ये देखिए, और ससुराल तो अभी हम गए नहीं हैं, बाद में जाएंगे, लेकिन ये मेरे मायके वालों का घर है। और ये देखिए, यहाँ पे 2-2 टैंकी भी बना रखी हैं पानी की, कभी पानी चला जाता है तो। और मेरे पतिदेव जो हैं यानी पवन के पापा, बहुत टाइम बाद मतलब थोड़ा समय निकाल पाए हैं अपने लिए। नहीं तो ऑफिस बच्चे यही रहता है ना। तो कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। तो तुम्हें यहाँ ज़्यादा अच्छा लगता है या हल्द्वानी? दोनों जगह अच्छा लगता है। अच्छा। मेरे ना मतलब और होंठ होंठ फट गए इनके ठंडी से, क्योंकि मुक्तेश्वर में, इससे पहले हम मुक्तेश्वर गए थे तो बहुत ठंडी थी वहाँ पे। यहाँ से भी ज़्यादा ठंडा हो रहा था, तो इनके ना होंठ फट गए बेचारे। तो हंसने में भी उनको तकलीफ हो रही क्योंकि खून भी निकल रहा है, इतना ज़्यादा मतलब हो गया था। और हमारे घर पे देखिए मेहमान लोग आए हैं मेरी मम्मी के मायके से। तो मम्मी उन्हीं के साथ बैठी हुई है। हमने कहा थोड़ा सा हम व्लॉगिंग कर लें। कितने अच्छे फूल लगे ना इसमें। हाँ, ये पुलम का पेड़ है हमारे। अभी जब हम मई जून में आएंगे ना तो इसमें पुलम बिल्कुल लदालद भरे होंगे जब मई जून में आएंगे तो। अभी देखो इसमें फूल आ रहे हैं। तो आइए आपको अपने मायके के खेत दिखाती हूँ, अपने जहाँ मेरी ज़िंदगी बीती है, बचपन बीता है, वो दिखाती हूँ। तो देखिए यहाँ पे ना पूरे चारों तरफ आपको ज़्यादातर यहाँ पे बाज और बुरांस दिखता है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंडा होता है, लेकिन मुक्तेश्वर से कम होता है यहाँ पे, क्योंकि हम मुक्तेश्वर गए तो वहाँ तो बहुत ज़्यादा ठंडा होता है। और नीचे देखिए, मैं बोल रही थी जैसे कि हमारे वहाँ ना देखिए बुरांस का फूल भी है, जिस खेत के नीचे बुरांस के फूल लगे हैं बहुत सारे। और मम्मी ने जब फूलदेही होती है तो हम इसी को डालते हैं, और इससे ना बहुत सारे जूस भी बनते हैं बुरांस के। मतलब फूल से जूस भी बनाते हैं हमारे वहाँ बुरांस का।
तो बुरांस ना बहुत सारी चीज़ों में काम आता है। ये फूल जो है वैसे तो हमारा राज्य पुष्प है, लेकिन इसका हमारे पहाड़ों में जूस बनाते हैं, बहुत टेस्टी जूस होता है, हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। तो यहाँ बचपन में हम बहुत ही मतलब खेलते थे, घास ज़्यादातर घास ही काटते थे इन खेतों में, कभी आलू गुड़ाई, कभी गेहूँ, अब गेहूँ हो जाएंगे। तो बहुत याद आते हैं, मतलब बहुत याद आती है अपनी मायके की। मायका कैसा भी हो ना, मतलब मायका मायका ही होता है, मतलब बहुत ज़्यादा मिस करती हूँ अपने मायके को, क्योंकि मेरा मायका है इतनी अच्छी जगह पे। कमेंट में बताना कि आपको मेरा मायका कैसा लगा। मतलब सभी को अपना मायका अच्छा लगता होगा, लेकिन मेरा मायका सबसे ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि बहुत अच्छी जगह, लोकेशन बहुत अच्छी है मेरे मायके वालों की। घर बहुत अच्छी जगह पे बना, टॉप में है, सबसे टॉप में हमारा ही घर है यहाँ पे। तो यहाँ से सब जगह दिख जाता है, मार्केट, जो कहो पहाड़, वाह 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 वाह। अब यहाँ से जाने का मन नहीं करता है मेरा। तो आइए, तो मेरे मम्मी पापा यहाँ पे अकेले ही रहते हैं ज़्यादातर। तो हम लोग कभी कभी छुट्टियों में आते हैं, सभी भाई बहन छुट्टियों में आते हैं, क्योंकि सब जॉब करते हैं। तो मेरे मम्मी पापा बहुत ज़्यादा मेहनत है, खासकर मेरी मम्मी। मेरे पापा को फ्रूट्स लगाने का बहुत शौक है, मेरी मम्मी को खेती करने का। तो आप ज़्यादातर यहाँ पे देखोगे ना, देखो नींबू, माल्टा, आड़ू, खुमानी, और क्या कहते हैं, सेब का पेड़ भी है। मेरे दादाजी को भी बहुत शौक था, और मेरे पापा को भी बहुत शौक है। नाशपाती का भी पेड़ है हमारे वहाँ, मतलब ज़्यादा सभी फ्रूटों का पेड़ है हमारे पास, जो ठंडी जगहों पर होते हैं। तो देखिए गाइस, इतना मेहनत करते हैं हमारे मम्मी पापा लोग कि जब हमारे बच्चे घर आए तो कुछ मिले उनको खाने के लिए, फ्रूट्स खा लें, ये खा लें, वो खा लें, अपने बच्चों के लिए लगाते हैं। अखरोट का पेड़ भी है। मम्मी बोलती है जब तुम्हारे बच्चे, तुम बुढ़े हो जाओगे ना, तुम्हारे बच्चे बड़े होंगे ना, तो फिर वो खाएंगे इस पे अखरोट, अखरोट तब वो खाएंगे। तो मैं कहती हूँ मम्मी अभी से क्या बच्चों का सोचती है, इतना क्या सोचती है। तो वही है। तो देखिए गाइस, ये है जामिर, जैसे नींबू का छोटा भाई जैसा कुछ होता है जामिर। ये भी बहुत अच्छा होता है। नींबू तो जैसे ना, मतलब सर्दियों में खाते हैं इसको, आप कभी भी खा सकते हो। मतलब पेट दर्द हो ना तो इसको खाते हैं तो बहुत मतलब सही हो जाता है। तो ये जामिर बोलते हैं इसको। और ये मेरे पापा मतलब बाहर से लेके आए थे ये वाला पेड़। तो ये देखो कागजी नींबू है, छोटा वाला, लेकिन बहुत टेस्टी होता है। इतना ज़्यादा रस होता है ना इसमें, हैं बिल्कुल छोटे से, लगता है कि माल्टा या संतरा है, लेकिन ये संतरा नहीं, ये नींबू है। बहुत टेस्टी होता है ये। और ये लगा है हमारे नींबू, ठीक है, ये नींबू के पेड़ हैं हमारे। और इस बार अब एक ही नींबू का पेड़ बचा और सारे काट दिए पापा ने। और ये बहुत टेस्टी वाला प्लम है, ये भी मेरे पापा ने लगाया था, और 3 साल के अंदर इतना बड़ा हो गया, ये टूट चुका है एक बार। तो ये देखिए, ये हमारा ट्रैक्टर है। आजकल छोटे छोटे ट्रैक्टर आए हैं, इस गांव में सबसे पहले मेरे पापा ही ट्रैक्टर लेके आए थे। तो ये बहुत ही हैवी ट्रैक्टर है। तो ये ना बहुत मुश्किल से ले जाना पड़ता है इसको, इधर उधर ले जाने के लिए भी 1-2 लोग चाहिए होते हैं। जैसे छोटे वाले में तो आप अकेले ले जा सकते हो, इस खेत से उसके, इसके लिए सारे रास्ते बना रखे मेरे पापा ने, क्योंकि अकेले ले जाना ना मतलब एक इंसान की बस की बात नहीं। तो ऐसा वाला ट्रैक्टर पहले चल, सिर्फ हमारे पास है ऐसा वाला, औरों के पास छोटे वाले। ये देखिए, ये हमारे पॉली हाउस है। और नेक्स्ट अगर मतलब आपको बाद वाले व्लॉगों में दिखाऊंगी कि हमने इनके अंदर क्या क्या सब्जी बो रखी है। हमारे 3 पॉली हाउस है मम्मी लोगों के। तो अभी आप ऐसे देख लो, ये होते हैं पॉली हाउस, जहाँ पे बेमौसमी सब्जियां भी उगा सकते हो आप, जो बिना मौसम के भी हो सकती हैं। जैसे कोई मौसमी सब्जी होती है ना, सिर्फ वो मौसम में ही होती है। यहाँ पॉली हाउस के अंदर आप बेमौसमी सब्जी भी कुछ भी उगा सकते हो कभी भी। ये होता है पॉली हाउस का फ़ायदा। और इस पहाड़ी के यहाँ ये जो ये रास्ता है, ये मेरी बुआ के घर जाता है, और यहीं से मेरा नैनीहाल भी जाते हैं। लेकिन आजकल अब इस रास्ते से लोग कम ही जाते हैं, क्योंकि अब रोड बन गई है तो सुविधाएं हो गई हैं। तो जब पहले मेरी मम्मी इसी के रास्ते मायके जाया करती थी जंगल, और यहीं से शिखर भी जा सकते हो आप लोग। शिखर जो कि हमारे गाँव का, हमारे बागेश्वर का बहुत बड़ा धाम माना जाता है, शिखर मूल नारायण जी का मंदिर। तो मम्मी लोग यहीं से पैदल जाते हैं, हम तो कभी नहीं गए हैं। तो मम्मी के मायके से आए हैं बिटौली देने, तो पूरी वूरी सब बनता है हमारे वहाँ, यही रिवाज है। आपके वहाँ कौन सा क्या रिवाज है जब आपको बिटौली देने आते हैं? तो आपके वहाँ क्या पकाया जाता है, क्या बांटा जाता है? हमारे वहाँ पूरी और हलवा ही बांटा जाता है सबको, जितने भी होंगे ना आस पड़ोस, और वहाँ सबको यही दिया जाता है, पूरी और हलवा। Nyari mag bi bito yaran.
यो नैन बुहाऱ्यो यो ठुलो बुहाऱ्यो वो नाता हो पूरी बनाउन हमारी महन यो सलू दीदी की पूरी पकाउन घिउ मौलु बनाउन तेव्हा जेल गयो घिउले जेल गयो कति ग्यासमा बौला कति आगो बौलाइ रीति रिवाज यो कबै न भुलो आफू कहिले चर बनाउनु त कबै न भुल्नु पाएँ इहा दुहैले म गयो अगतो क्या करने जा ऐसे कोई आराम की डोरी और साल बैठो नहीं भैया ये बन रही है पूरी, देखो इसी बना दी है मामी लोगों ने, हम तो सोए थे ऐसे तो। वो तो जी पूरी बना दी तो इतना पूरी आया बना दी दिखा दियो तुम्हें हाँ। और कोई तल रहा है, कोई मामी गोले बना रही है, एक बेल रही है, मैं हल डालने वाली हूँ। अभी मैं तो अभी आई हूँ ना, सोई थी। ममगोरा आरायो मेरे नैनिहाल गया, मेरी छोटी मामी बड़ी मामी। आरायो ये तो बिटौली में ऐसी होता हमारे वहाँ सब, मतलब सब मायके वाले आते हैं बिटौली में। तेरी दा नाम किस लाई बाबन बोझ न ये पोहनी दा तो पोहनी दा हने जो होई यो दा काम है ना आपको मामी मैं बना थे यूं किसो का कुसो बात ठीक है दो जमियर भूल थी भाई हम का बोलू इसलिए हुआ अरे बोले योय ए बुली पहली मेरे है बुली ये बापा कुसो बात नानदिन छोरी आराम गर नार्या छोरी हैरान है बली है बा उनार बदम नादे नादे आराम जवा आराम इदा बढ़िया इदा कमरे ठानो मेरा कम करो अरे लबोड़ खाली अम्मा इदा गैस हुई निकाल लिया गैस है विश्वास फेंक दे बाबू ये क्यों बनू है इदा तो मम्मी और खस्ती डाल रहे हैं पूरी, मामी लोगों ने बेल दिए हैं ख़त्म। अभी आटा बहुत है होने को, लेकिन इतने ही बना रहे हैं अभी। एक इस पर आलू पूरा पूरी बना रहे हैं। खाओ